एक आदमी के पैरों के पास एक सेब लुढ़क कर आता है। वो ऊपर देखता है कि ये आया कहाँ से। उसे थोड़ी दूर एक गर्भवती औरत दिखती है जो झुक झुक कर सेब उठाने की कोशिश कर रही होती है। आदमी तुरंत दौड़कर उसकी मदद करने लगता है और नरमी से पूछता है कि क्या सेब भारी हैं? क्या उन्हें घर तक पहुंचाने में मदद चाहिए? गर्भवती औरत तुरंत सतर्क होकर मना कर देती है। असल में कुछ ही देर पहले जो औरत प्रसव के करीब थी उसे अचानक सेब खाने की क्रेविंग हुई थी। उसका पति मजाक में बोला था कि जरूर बेबी ही सेब खाना चाहता होगा, इसलिए वो सेब लेने बाहर निकल गया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये बाहर जाना उसकी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा बन जाएगा। घर पर उसकी पत्नी अपना नॉवेल लिखते हुए उसका इंतजार कर रही थी। अचानक दरवाजे की तरफ से आवाज आई। उसे लगा पति लौट आया है। उसने पुकारा, तुम कुछ भूल गए क्या? कोई जवाब नहीं आया। वो मुड़ी और डर से उसकी सांसें थम गई। अंदर आने वाला उसका पति नहीं बल्कि एक अजनबी था। उसने इंस्टिंक्टिवली अपना पेट बचाने की कोशिश की और फिर सबसे भयानक घटना हो गई। पूरे घर में खून बिखर गया। खबर बहुत जल्दी फैल गई। बाकी गर्भवती औरतें ये खबर देखकर टूट गई। 10 महीने का गर्भ, कितना मुश्किल होता है ये सफर। बच्चा बस जन्म लेने ही वाला था। ऐसा दर्द कौन सह पाएगा? पति अपनी पत्नी की तस्वीर के सामने पत्थर की तरह खड़ा रह गया, बिल्कुल स्थिर। बस 2 दिन बाद वो पिता बनने वाला था, लेकिन अब वो अपने बच्चे को कभी जन्म लेते नहीं देख पाएगा। डोंगजू एक मॉर्टिशियन है जो मृत लोगों से बात कर सकती है। वो गर्भवती औरत से कहती है कि वो उसका मेकअप बहुत खूबसूरत बनाएगी ताकि वो इस दुनिया से जाते वक्त भी सुंदर दिखे। औरत चौंक जाती है, क्या मैं मर चुकी हूँ? डोंगजू धीरे से माफी मांगती है। गर्भवती औरत उसका हाथ कसकर पकड़ लेती है और घबरा कर पूछती है, मेरे बच्चे का क्या होगा? उसे तो जन्म लेना ही है, उसे जन्म लेना ही है। सेब की क्रेविंग से शुरू हुई इस त्रासदी की खबर टीवी पर फैलते ही बहुत से लोगों ने उस औरत के लिए सहानुभूति जताई। लोग सांत्वना के तौर पर उसे सेब भेजने लगे। इसीलिए पहले जब उसने उस आदमी से मदद लेने से मना किया था वो बस एक सामान्य सावधानी थी। तभी वो आदमी उसे अपना बिजनेस कार्ड देता है और बताता है कि वो एरेंड सर्विस कंपनी में काम करता है। उसी वक्त औरत को अपनी सास का कॉल आता है जो उसे जल्दी घर आकर खाना बनाने को कहती है। असल में वो सेब उस मृत गर्भवती औरत के लिए भेजे जाने थे, इसलिए डिलीवरी का काम उसी आदमी को मिल गया। थोड़ी देर बाद वो आदमी सेब लेकर उस बदकिस्मत औरत के फ्यूनरल हॉल पहुंचता है। सेब रखकर वो जाने लगता है। तभी वहां का प्रभारी उसे बुलाता है और एक एहसान मांगता है। उसने 2 टेक आउट मील्स मंगवाए हैं जिनमें से एक मॉर्टिशियन डोंगजू को देना है, लेकिन वो खुद जा नहीं पा रहा। उधर डोंगजू ट्रांस में खड़ी मृत औरत की आवाज सुन रही होती है। गर्भवती औरत रोते हुए उससे विनती करती है, अब उसे सेब नहीं चाहिए, बस 10 मिनट दे दो ताकि वो अपने बच्चे को जन्म दे सके। डोंगजू उसे याद दिलाती है कि उसका समय खत्म हो रहा है। वो कहती है कि बच्चे के मामले में वो मदद नहीं कर सकती, लेकिन अगर कोई संदेश देना हो तो परिवार तक पहुंचा सकती है। उस औरत का इस दुनिया में बस एक ही अपना था, उसका पति। वो कहती है, अगर तुम मुझे 10 मिनट्स नहीं दे सकती बच्चे के लिए तो प्लीज मेरे पति को बचा लो। डोंगजू उलझन में पड़ जाती है। औरत कुछ समझाने ही वाली होती है कि तभी मेकअप रूम का दरवाजा खुल जाता है। बाहर से आवाज आती है, कानिशी कानिशी उठो। डोंगजू दरवाजे की तरफ देखती है। कोई भी उसे इस हालत में देखे तो उसे पागल समझेगा, लेकिन अजीब बात ये थी कि बाहर खड़ा आदमी कुछ पूछता ही नहीं, बस चुपचाप मुड़कर चला जाता है। यही देखकर डोंगजू घबराने लगती है।